प्रसंग आपका जाना पहचाना है। देखिए महाराज, एक समय की बात है। बात उस समय की है कि जब बाबा गोरखनाथ इस धरती पे भजन कर रहे थे तो धौरागढ़ एक राजधानी थी जिसके राजा तिलक चंद राव हुए थे। मैनावंती उनकी पत्नी थी। दुर्भाग्य ये कि राजा के कोई संतान नहीं हुई थी। आदरणीय बंधुओं, चौथापन आ गया तो राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके फलस्वरूप उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम रखा गया गोपीचंद। आदरणीय बंधुओं, राजा और रानी की मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु हो जाती है, गोपीचंद की शादी हो जाती है। अच्छे संस्कार मिले थे। जब उसका नामकरण संस्कार हुआ तो ब्राह्मण ने बताया कि आपके बेटे की उम्र कम है। तो वो बाप अपने बेटे को हर सुख देने के लिए तैयार था। बाल्यावस्था में शादी कर दी गई और कम ही उम्र में युवराज बना दिया गया। आदरणीय बंधुओं, अच्छे संस्कार मिले थे तो राज्य का परिवहन बहुत अच्छी तरीका से करता है। राज में व्यस्त हो जाता है। एक दिन मन में विचार करता है कि मैं अपनी मैया से मिलूं। मैया के यहाँ जाता है। मैया अपने लाडले बेटे को गोदी में बिठा लेती है और जैसे ही उसकी सूरत देखती है तो मैया कहती है कि रे बेटा, तू बहुत दिनों बाद आया है। मैया की आंख से आंसू उसके गाल पर गिर जाते हैं। तो गोपीचंद पूछता है, मैया तू रो क्यों रही है? अरे मेरी रानी ने कुछ कहा है या किसी नगर के प्रवासी ने कुछ कहा है, मैया बात बता। तो वो मैया कहती है, बेटा ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि एक दिन ये काल आएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। गोपीचंद मुस्कुरा जाता है, कहता है, अरे मैया इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसको जन्म लिया है उसको तो मरना ही है। आदरणीय बंधुओं, तो वो मैया कहती है कि बेटा मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। तो देखिए महाराज, वो मैया किस प्रकार अपने बेटे से बातें करती है और अपने इकलौते पुत्र को कैसे बाबा जी बनाने पर मजबूर करती है बंधुओं। और वो बेटा अपनी मैया की बात मानकर कैसे सारा राजपाट त्याग करके बाबा जी बनने को तैयार होता है। भैया कीर्तन के माध्यम से सुनाएंगे। हाँ सुनाइए भैया। ए जी तो पिता तिलक चंद ओ राव था भैया, और मैं नारमंती माए। अरे ए जी तो जाकिर कुरछा, ए जी तो जाकिर कुरछा मैं जन्मे आर कोई गोपीर चंद लियो आए। क्या बात है भैया? आए गोपीर चंद लियो आए भैया, भूप की रे धौरागढ़ राजधानी। आर्य तो सब विद सिर संपन्न कुमार की, आर्य रतन कुमार पटरानी। क्या बात है भैया? तो देखिए महाराज, वो राजा किस प्रकार अपनी मैया के पास जाता है। कैसे जाता है मेरे भैया? हरि बलधारी, आरि बलधारी भयो भूप एक भारी। भैया, आरि बलधारी भयो भूप एक भारी। ये रे की कीरत बड़ी विशाल, जगत में भारी। बलधारी भयो भूप एक भारी, अरे बलधारी भयो भूप एक भारी। ये लगी कीरत बड़ी विशाल, जगत में भारी। अरे बलधारी भयो भूप एक भारी।
बलधारी भयो भूप के भारी तेरे की कीरत बड़ियो विशाल जगत में है वारी। बलधारे भयो भूप एक बारे अरे बलधारे भयो भूप एक बार तेरे आगे कीरत बड़ी विशाल जगत में वारी। अरे खोटो रे देखे मुकद्दर खोटो 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 अरे रूठो रे आज विधाता रूठो 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 मेरे मेरे नैया को ये तुम्हारी दुखिया हो बेमारे बलधारे भयो भूपे के वारी अरे बलधारे भयो भूपे के वारी तेरे आगे कीरत बड़ी विशाल जगत में है वारी। अरे बलधारी भयो भूपे के भारी अरे बलधारी भयो भूपे के भारी तेरे आगे कीरत बड़ी विशाल जगत में है भारी। अरे बलधारे भयो भूप एक बारी अरे बलधारे भयो भूप एक बार तेरे आगे कीरत बड़ी विशाल जगत में है वारी। अरे भूमि को संयोग भूप ने ऐसो मतो उपायो है चलना चाहिए रंग महलन में मैं तारिये ढिंग आयो है। अरे होनी को संयोग भूप ने ऐसो मतो उपायो है चलना चाहिए रंग मेलन में मैं तारी डिग आयो है। अरे होनी को संयोग भूप ने ऐसो मतो उपायो है चलना चाहिए रंग महलन में मैं तारिये ढिंग आयो है। अरे होनी को संयोग भूप ने ऐसो मतो उपायो है चलना चाहिए रंग महलन में मैं तारी डिग आयो है। अरे अब देखो लाल मात ने शादी से चिपकायो है बारी लाड करे बेटा से पौधे नामे आयो है। अरे होनी को मात लाल ने शादी से चिपकायो है बारी लाड करे बेटा से भूप नामे आयो है। अरे अब तो देखो लाल महत ने छाती से चिपकायो है भारी लाड करे बेटा से बहुत नामे आयो है। अरे अब तो देखो लाल मात ने छाती से चुपकायो है भारी लाड करे बेटा से भूत नामे आयो है। बोले बहुत लाड कर रही भारी मन ही मन डर पे मैं तारी गोड लाड कर रही भारी मन ही मन डर पे मैं तारे बोले बहुत लाड कर रही भारी मन ही मन डर पे मैं तारी गोड लाड कर रही भारी मन ही मन डर पे मैं तारे देख देख लाला की वो छब मैया मन में घबरा रही मेरो लाल बड़ो सुंदर भारी होनी से पेश न खा रही यब भारी सुंदर चोला है जाए काल एक दिन खा जाएगा दुनिया में मेलो 2 दिन को या हंसी अकेलो उड़ जाएगो घबरा रही भारी ओ मैया ओ न वो पूछ रही वो को छैया ओ मेरी मैया सुनियो बानी क्यों रोए रही महारानी मोए सारो भेद बताइयो ओ मेरी मात मोए समझियो ओ कोने बोले तो से बोल दैयो तेरी बहू ने का गारी ओ मैया साचियो बात बताई रोए रही क्यों तू मैं तारी गोरे बोले तो से बोल दैया तेरी बहू ने का गारी ओ मैया साच
यो बात बताए रोए रही क्यों तू महतारे वो कोने बोली तू से बोल गई तेरी बहू ने का गारी वो मैया साचियो बात बताए रोए रही क्यों तू महतारी वो बोले बोले तो से बोल दैयो तेरी बहू ने का गारी ओ भैया साचियो बात बताए रोए रही क्यों तू महतारे हाल पूछ रहे हो लाल सुनो महतारी ओ महुदी जो नाम बताए रे मन दई है तो से कारी ओ महुदी जो नाम बताए रे मन दई है तो से कारी ओ महुदी जो नाम बताए रे मन दई है तो से कारी ए जगमात के हाल पूछ रहे हो लाल सुनो महतारी ओ महुदी जो नाम बताए रे मन दई है तो से कारी ओ महुदी जो नाम बताए रे मन दई है तो से कारी ओ महुदी जो नाम बताए रे मन दई है तो से कारी ए कोलू में फिर भाई दहुआ भगाए अभियो भाई घर से ओ तेरी खामोशी से ओ मैया तीर से मुंह पे बरसे ओ तेरी खामोशी के ओ मैया तीर से मुंह पे बरस ओ तेरी खामोशी से ओ मैया तीर से मुंह पे बरस ए कोलू में फिर भाई दहुआ भगाए अभियो भाई घर से ओ तेरी खामोशी से ओ मैया तीर से मुंह पे बरसे ओ तेरी खामोशी से ओ मैया तीर से मुंह पे बरस ओ तेरी खामोशी से ओ मैया तीर से मुंह पे बरस ओ बेटा की सुन के बानी है मैया ने गिरा बखानी है बेटा की सुन के बानी है मैया ने गिरा बखानी ओ बेटा की सुन के बानी है मैया ने गिरा बखानी है बेटा की सुन के बानी है मैया ने गिरा बखानी वो कैसे भेद बताऊंगे बेटा मेरे फटो कलेजा जाए नहीं मोजी बहू ने गारी ना ही मोरूंगा बोल सुनार लाल मेरे एक यही चिंता रे लाल मेरे एक यही चिंता मेरे भारी सुंदर बदन काल जाए कल जगो फंकारे देह माटी में मिल जाबे रे देह माटी में मिल जाबे मेरे बेटा यही बात आज मोए उड़ के खाबे और मन की ओ मन में रह गई बेटा में पड़ गई उलझन में रर धर साधु को भेस लाल तू रम जइयो जंगल भजले भजने हरि को लाल अमर हो जावे गो अरे के तेरो राजपाट सब यही धरो रे जावे गो अरे के भजले भजने हरि को लाल अमर हो जावे गो अरे के तेरो राजपाट सब यही धरो रे जावे गो अरे के भजले भजने हरि को लाल अमर हो जावे गो अरे के तेरो राजपाट सब यही धरो रे जावे गो सुन मात के बहन सुरक भय बहन ही हो भरे आयो ओ चरणन में गिर के मैया के बेटा ने वचन सुनायो ओ चरणन में गिर के मैया के बेटा ने वचन सुनायो ओ चरणन में गिर के मैया के बेटा ने वचन सुनायो ए सुन मात के बहन सुरक भय बहन ही हो भरे आयो ओ चरणन में गिर के मैया के बेटा ने वचन सुनायो ओ चरणन में गिर के मैया के बेटा ने वचन सुनायो ओ चरणन में गिर के मैया के बेटा ने वचन सुनायो क्यों रे बादल फड़ बिजली उतार रांड में ताई ओ मेरी रानी घर में ज्वार रे और कन्या रह जाए कुआरी ओ मेरी रानी घर में जवान रे और कन्या रह जाए कुआरी ओ
कारी रान में कारी। ओ मेरी रानी ओ घर में जवान रे और कन्या रह जाए कुआरी। ओ मेरी रानी ओ घर में जवान रे और कन्या रह जाए कुआरी। ओ मेरी रानी ओ घर में जवान रे और कन्या रह जाए कुआरी। ओ तेरो बारो तुम्हारे हजारी है क्यों जुल्म करे महतारी है। तेरो बारो तुम्हारे हजारी है क्यों जुल्म करे महतारी। ओ तेरो बारो तुम्हारे हजारी है क्यों जुल्म करे महतारी है। तेरो बारो तुम्हारे हजारी है क्यों जुल्म करे महतारी है। अरे यस बात सुनियो राजा की मैया बोलिए वानी। मेरो वचन ने वहियो बेटा मैंने यही ठानी। अरे अगर तू मेरो पुत्र होए तो इतनो परण ने वहियो तरीके सारो राज लालवा बाजी बन रम जइयो। अरे सुन मात के वचन भूप के भयो पेट में पानी। चाका छूट गए बेटा के देने का ये ठानी। अरे मैया मत नारुदन मचावे तेरो हुक्म बजाऊं। कर तू देवे हुक्म मात में अपने प्राण गमाऊं। अरे ये बड़े खोया मेरी मोटू कौन करे तेरी सेवा। चौथापन में मैया मेरी नहीं है रोटी देवा। और दियो तुरंत वरदान जोगी दियो बनाई। कर रल जनवाड़ी ने हाथन से कुल दीपक दियो बुझा। वो इतनी कह करके मैया की ओ हिलकी बंध गई है। और एक तेरी राम लगावे फारसी से नो दे रही है। अरे कीर्तनियों के करके मैया की वो हिल के भर गई है। अरे तेरी राम लगावे पारस सजो दे रही है। अरे कीर्तनियों के करके मैया की वो हिल के भर गई है। अरे तेरी राम लगावे पारस सजो दे रही है। भैया गोपीचंद की मैया कहती है कि रे बेटा मैं तुझे मरा हुआ नहीं देख सकती। तू ऐसा कर, ये दुनिया मोह माया है, सारा राजपाट त्याग दे, बाबा जी बन जा, तेरा चोला अमर हो जाएगा। गोपीचंद मुस्कुरा जाता है, कहता है मैया की बावड़ी हो गई है, आज तक इस दुनिया में कोई अमर हुआ है। तो वो मैया कह देती है कि बेटा मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकती, तू मेरी बात मान, तू बाबा जी बन जा। गोपीचंद मना कर देता है, कहता है अरे मैया, अरे मैं राजा हूं, मुझे बचपन से सारे ऐसो आराम मिले हैं, मुझसे ये योग धारण नहीं होगा। और मेरी रानी घर में जवान है, अभी अभी मेरी शादी हुई है, मेरे एक कन्या भी है। मैया मेरी कन्या की शादी कौन करेगा, मेरी रानी किसके साथ रहेगी। आदरणीय बंधु, गोपीचंद की मैया कहती है कि बेटा तू मेरी बात मान, और ये तेरी मैया का हुक्म है, अगर तू मेरा बेटा है तू मेरी बात जरूर मानेगा। आदरणीय बंधु, गोपीचंद कहता है अरे हत्यारी, अगर बनाना ही है तो वैसे ही बना दे, सौगंध मत दे। अरे तू मेरी मैया है, मैं तेरी बात जरूर मानूंगा, तू कहेगी तो अपने प्राण त्याग दूंगा। आदरणीय बंधुओं, वो मैया की बात मान करके सारा राजपाट त्याग देता है, बाबा जी का भेष धारण करके जंगल में जाता है, बाबा गोरखनाथ के यहाँ जाता है और कहता है बाबा मुझे चेला बना लो। गोरखनाथ को पता था कि इसकी मैया ने इसे बाबा जी बनाया है, इसकी रानी को नहीं पता। तो गोरखनाथ कह देते कि मैं चेला बना लूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू अपने महलों में जा और अपनी रानी के दरवाजे पे अलग जगह अपनी रानी से मैया कह करके भीख मांगना, और अगर वो बेटा पुकार करके तुझे भीख डाल दे तो वापस आ जाना। आदरणीय बंधु, गोपीचंद हंस जाता है, कहता है अरे बाबा, अरे वो मेरी रानी है, वो मुझे बेटा क्यों बनाएगी, अगर तुझे चेला नहीं बनाना है तो वैसे ही मना कर दे। गोरखनाथ कहता है मेरी तो यही शर्त है, माननी है तो मान। गोपीचंद चल देता है अपनी रानी के महलों में और दरवाजे पर अलख जगाता है। रानी बाहर आती है, आकर के प्राणनाथ को पहचान लेती है और कहती है अरे पिया, अरे मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तू बाबा जी बन गया। अरे प्राणनाथ, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। गोपीचंद मैया की बात को छुपा जाता है, उसको पता था कि सास बहू हैं, घर में लड़ेंगी। गोपीचंद कहता है रानी हमें आत्मज्ञान हो गया है, अब हम योग धारण करेंगे। तो वो रानी हाथ पकड़ लेती है कि अरे पिया तू योग धारण करेगा, मैं भी योगिनी बन जाऊंगी, मैं साथ में चलूंगी। गोपीचंद मना कर देता है, कहता है रानी तू घर ही रह और बच्ची को संभाल।
आदरणीय बंधु, वो रानी हट पड़ जाती है। गोपीचंद मना कर देता है। गोपीचंद कहता है, अरे रानी मैं तुझे मैया कहकर के भीख मांगूंगा, तू बेटा बनाकर भीख डाल देना, मेरा योग सफल हो जाएगा। जय हो। तो रानी कहती है, अरे प्राणनाथ तू बाबा जी बन गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे बेटा क्यों बनाऊंगी? अरे तुम मेरे पति हो, मैंने 7 फेरे लिए हैं। गोपीचंद कहता है, अरे रानी बेटा तो तुझे पुकारना पड़ेगा, अगर तूने नहीं बनाया तो मैं तेरी दहलीज पर अपने प्राण त्याग दूंगा। रानी सोच में पड़ जाती है कि अरे प्राण त्यागने से अच्छा है एक दिन के लिए बेटा बना लूं, क्या फर्क पड़ता है। जय हो। तो वो भिक्षा डाल देती है। गोपीचंद अपनी मैया के पास आता है वापस, कि देखता है कि मेरी मैया खुश हो जाएगी। वो मैया कहती है अपने बेटे को देख करके, बेटा तू मेरी नगरी में आ गया कोई बात नहीं, लेकिन तेरी एक बहन है और वो बंगाले में ब्याही है जिसका नाम है चंपावती, वहां मत जाना। वो तुझसे इतना प्यार करती है कि इस भेष में देखेगी तो अपने प्राण त्याग देगी। जय हो। आदरणीय बंधु, गोपीचंद हंस जाता है, कहता है, हत्यारी तूने 9 महीना मुझे कोख में रखा, मेरी रानी ने 7 फेरे लिए, अरे तुम्हारी आंख तक नहीं भीगी, मेरी बहन कहीं अलग से है जो मेरे लिए प्राण त्याग देगी। आदरणीय बंधु, गोपीचंद चल देता है बंगाले की तरफ कि मैं भी तो देखूं मेरी बहन मुझसे प्यार करती है कि नहीं। जाकर के चंपा दे के महलों में अलग जगह देता है। बांदी बाहर आती है तो बांदी से कहता है कि बांदी अपनी रानी से कहिए कि तुम्हारा भैया गोपीचंद तुम्हारे दरवाजे पर अलग जगा रहा है। जय हो। रानी बाहर आती है और बाहर आकर के पूछती है कि अरे भैया, अरे तू झूठ क्यों बोल रहा है, तू मेरा भैया नहीं है। अरे मेरा भैया तो राजा है, धोरागढ़ उसकी राजधानी है, वो बाबा जी क्यों बनेगा। आदरणीय बंधु, ऐसी बात गोपीचंद ने सुनी सो आंखें भर आई और कहने लगा, अरे बहना, अरे मुझे मैया ने बाबा जी बनाने पर मजबूर कर दिया। आदरणीय बंधु, गोपीचंद के पैर में एक पद्म का निशान था, वो उसको चंपादे को दिखाता है। तो चंपादे अपने भैया को पहचान लेती है और जैसे ही देखती है तो भैया भैया कह के धरती पे गिर जाती है और पूछती है, अरे बीरन ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो तू बाबा जी बन गया। अरे भैया मेरा तो एक ही भैया है, अरे मैं किसके दरवाजे पर भात मांगूंगी और किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी। आदरणीय बंधु, गोपीचंद कहता है, अरे बहना मेरी गलती नहीं है, अरे मैया ने मुझे बाबा जी बनाने पर मजबूर किया है। तो चंपादे रोती है और कहती है, अरे हत्यारी तूने तो जुल्म कर दिया, इससे अच्छा तो यह है कि पैदा होते ही मार देती, मुझे इतना दुख नहीं होता। जय हो। चंपादे रोती है और अपनी मैया से क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भैया। अरे भैया तो जोगी कर दयो, जय हो। और कैसी कठिन छाती करी, क्या बात है। अरे खायो न करिया नागिने, न बीजरी तो पेपरी। जय हो। कहती है, बेरन मैया मेरा एक ही भैया था, उसको तूने बाबा जी बना दिया। चंपादे गोपीचंद का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अरे बीरन मैया ने तेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे जीजा से बोल के आंगन में कुटिया बनवा दूंगी, अगर तुझे बाबा जी बनना है मेरी आंखों के सामने भजन कर लेना। जय हो। अरे भतैया मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं किसके दरवाजे पे भात मांगने के लिए जाऊंगी। तो देखिए महाराज, गोपीचंद किस प्रकार अपनी बहन को छोड़ करके जाता है और एक भैया के वियोग में एक बहन कैसे अपने प्राण त्यागती है। बंधु कड़ी के माध्यम से सुनाएंगे। बताइए भैया। गोपीचंद का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रे बीरन आरे भैया से न्यो बोले रही। जय हो। कहने लगी, रे भैया आरे भैया से न्यो बोले रही, ओ भैया रिश्ता निभाना है, आरे छोड़ अपनी बहना को, वो नहीं तुम्हें को जाना है। अरे भैया से नो बोले रहे, भैया रिश्ता निभाना है, अरे छोड़ अपनी बहना को, नहीं तुम्हें को जाना है। अरे भैया से न्यों बोले रही, भैया रिश्ता निभाना है, अरे छोड़ अपनी बहना को, नहीं तुम्हें को जाना है। अरे
में जाएगी। अरे राखी के दिन भैया किस पीहर में जाएंगे। अरे राखी के दिन भैया किस पीहर में जाएगी। अरे राखी के दिन भैया किस पीहर में जाएंगे। अरे मानो हमारी कही तुमको बताना है। अरे भैया से न बोल रही भैया रिश्ता निभाना है। अरे छोड़ अपनी बहना को नहीं तुमको जाना है। अरे भैया से न बोल रही भैया रिश्ता निभाना है। अरे छोड़ अपनी बहना को नहीं तुमको जाना है। अरे भैया से न बोल रही भैया रिश्ता निभाना है। अरे छोड़े अपनी बहना को नहीं तुमको जाना है। अरे प्यारी बहना मानो कहना है ईश्वर की माया। या दुनिया से सभी को जान अमर रहे नाय काया काऊ की अमर रहे नाय काया। अरे प्यारी बहना मानो कहना है ईश्वर की माया। या दुनिया से सभी को जाना अमर रहे ना काया कहोगे अमर रहे ना काया। अरे तेरे घर में पति तुम्हारो बाकी सेवा करियो। थोड़ा समय बचाओ बहना ध्यानदारी को धरियो रे तू ध्यानदारी को धरियो। अरे तेरे घर में पति तुम्हारो बाकी सेवा करियो। थोड़ा समय बचाएंगे बहना धनहरी को धरियो रे तो धनहरी को धरियो। बंद भाई के धीरज चल दियो तपधारी रे। यकी बहना खाए पछार रोए रही भारी रे। बन भाई के धीरज चल दियो तपेदारे रे। लगी बहना खाए पचार रोए रही भारे रे। बंद भाई के धीरज चल दियो तपधारी रे। यकी बहना खाए पछार रोए रही भारी रे। बन भाई के धीरज चल दियो तपेदारे रे। लगी बहना खाए पचार रोए रही भारे रे। अरे भैया भैया के बहने अब भैया सी टकराई रे। काग मेरो बिरन बहन तेरी रोवे मैया जाई रे। काग मेरो बिरन बहन तेरी रोवे मैया जाए रे। काग मेरो बिरन बहन तेरी रोवे मैया जाए रे। अरे भैया भैया के बहने भैया सी टकराई रे। काग मेरो बिरन बहन तेरी रोवे मैया जाई रे। काग मेरो बिरन बहन तेरी रोवे मैया जाए रे। काग मेरो बिरन बहन तेरी रोवे मैया जाए रे। अरे पैर धर दिया तू फट जाइयो तो मैं जाऊं समाई रे। भैया भैया कहे बहन नहीं पीरन पड़े दिखाई रे। भैया भैया कहे बहन नहीं बेरन पड़े दिखाई रे। भैया भैया कहे बहन नहीं बेरन पड़े दिखाई। अरे मेरी पैर मैया वो कई न डारियो तेने मार मेरी बन के बिगाड़ियो दीनानाथ मेरी। बन के बिगाड़ियो दीनानाथ मेरी। बन के बिगाड़ियो दीनानाथ। ओ हर मेरी पैर ने मैया वो कई न डारियो तेने मार मेरी बन के बिगाड़ियो दीनानाथ मेरी। बन के बिगाड़ियो दीनानाथ मेरी। बन के बिगाड़ियो दीनानाथ। काके गिरियो पछार मचिया कार नगर में भाई नगर में भाई। भैया के दुख में मर गई रे बहने मैया जाई। भैया के दुख में मर गई रे बहन मैया जाए। ओ भैया के दुख में मर गई रे बहन मैया जाए। काके गिरियो पछार मचिया कार नगर में भाई नगर में भाई। ओ भैया के दुख में मर गई रे बहने मैया जाई। ओ भैया के दुख में मर गई
नागियो देखे लाश रे मन में भारी घबरायो। ओ बहना जियो देखे लाश रे मन में भारी घबरायो। ए मजनगर में सोर करिए ना देर लौट के आयो लौट के आयो। ओ बहना जियो देखिए लाश रे मन में भारी घबरायो। ओ बहना जियो देखे लाश रे मन में भारी घबरायो। ओ बहना जियो देखे लाश रे मन में भारी घबरायो। अरे के सुखेल चौहानी ने कहबे में नहीं आवे धरना किया लाश गोद में भारी रुदन मचावे। अरे निर्मोहियो बन गयो मेरी बहना मैं तेरो हत्यारो अपने स्वार्थ को नाय मैंने मानो हुक्म तुम्हारो। अरे हम छोड़े हटीलिए भैया तेरो बोल सुनाई दे तेरो वीरन तड़प रहो है आगे धीर बंधाई दे। अरे कैसी निद्रिया आ गई तो क्यों ना खोले नैना तेरे बिना बहन दुनिया में मोह चैन पड़े ना। ओ मर जाऊं मेरी बहना तेरे बिन मैं जीते जी मर जाऊं रे। ओ मर जाऊं मेरी बहना तेरे बिन मैं जीते जी मर जाऊं रे। ओ मर जाऊं मेरी बहना तेरे बिन मैं जीते जी मर जाऊं रे। अरे बिजली चमक रही है अंबर में छा रही घोर अंधेरी रात सन्नाटो छा गयो नगर में दिखे नहीं हाथ से हाथ सारो नगर तमाशो देख नैनन बहे नीर की धार नहीं कोई धीर बंधाए भूप राजा खावे धरन पचार ठीक पड़ो है जब मुनवर पलकी देर लगाई ना देख दशहरा जागी पंच बाबा जी रज रयो बंधाए जीवन दान दियो बहना नर नारी मन में हर्षाए जीवन दान दियो बहना। कूटे वरदान चलो है मुनवर दुनिया सोचे मन में और हो गए अंतर ध्यान गुरु जी उड़ गए धूल गगन जब जब भूल पड़ी भगतन पैमान बढ़ायो है। अरे के बंसी बारो दिन मन ही मन हर्षायो है। अरे के जब जब भीड़ पड़ी भगतन पैमान बढ़ायो है। अरे के बंसियो मारो दिन मन ही मन हर्षायो है। अरे के जब जब भीड़ पड़ी भगतन पैमान बढ़ायो है। अरे के बंसियो मारो दिन मन ही मन हर्षायो है। अरे महाभारत के बीच बनोगे अर्जुन को रथियारी और मेरी नैया पार करो यशोदा के कुंवर हजार। तेरे जगत दीनानाथ पार नहीं पायो है। अरे कीर्तन भरियो सभा में भवन पुराने गायो है। अरे के तेरी जय दीनदयाल पार नहीं पायो है। अरे कीर्तन भरियो सभा में भवन